भारत का आर्थिक भूगोल 2.1-4.21। तांबे के संसाधन कॉपर रिसोर्सेज। तांबे का उपयोग इसकी उत्कृष्ट चालकता के कारण विद्युत तारों, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार में व्यापक रूप से किया जाता है। यह अपने संक्षारण प्रतिरोध और लचीलापन, चित्र 14.6 और तालिका 14.16 और 14.17 के कारण प्लम्बिंग, छत और औद्योगिक मशीनरी में भी आवश्यक है। तालिका 14.16 तांबे के वैश्विक भंडार। देश, प्रमुख स्थान चिली, एंडीज क्षेत्र, विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खानें यानी चुकीविकामाता और एस्कोंडेडा खानें। पेरू, एंडीज क्षेत्र, चीन, आंतरिक मंगोलिया, यूनान पठार, झिंजियांग। अमेरिका, एरिज़ोना, यूटा, न्यू मैक्सिको। ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। तालिका 14.17 भारत में तांबे के भंडार राज्य। तांबे के भंडार वाले प्रमुख जिले। भारतीय भंडार का प्रतिशत राजस्थान, झुंझुनू, खेतड़ी, अलवर 52.25%, मध्य प्रदेश, बालाघाट 23.28%, झारखंड, सिंहभूम 15.14%, आंध्र प्रदेश, गुंटूर कम मात्रा में कर्नाटक, चित्रदुर्ग, हसन माइनर, तमिलनाडु, दक्षिण अर्काट माइनर। अन्य राज्य गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल बहुत कम मात्रा। बॉक्साइट संसाधन बॉक्साइट रिसोर्सेज। बॉक्साइट का उपयोग मुख्य रूप से एल्यूमीनियम के उत्पादन में किया जाता है, जिसका व्यापक रूप से निर्माण, परिवहन और पैकेजिंग उद्योगों में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग अपवर्तक, रसायन और अपघर्षक, चित्र 14.7 और तालिका 14.18 और 14.19 के निर्माण में भी किया जाता है। तालिका 14.18 बॉक्साइट के वैश्विक भंडार। देश, प्रमुख स्थान ऑस्ट्रेलिया, डार्लिंग रेंज, भारत, ओडिशा, झारखंड और गुजरात। गिनी, बोके क्षेत्र, ब्राजील, मिनस गैरस, चीन, शांग्सी, गुआंगशी। तालिका 14.19 भारत में बॉक्साइट के भंडार राज्य। बॉक्साइट के भंडार वाले प्रमुख जिले। ओडिशा, कालाहांडी, संबलपुर, बोलांगीर, कोरापुट। झारखंड, लोहरदगा, पैटलैंड। गुजरात, भावनगर, जामनगर। छत्तीसगढ़, अमरकंटक पठार। मध्य प्रदेश, कटनी, जबलपुर क्षेत्र, बालाघाट। महाराष्ट्र, कोलाबा, ठाणे, रत्नागिरी, सतारा, पुणे। पैटलैंड बेसाल्टिक लावा से ढके सपाट शीर्ष वाले टेबललैंड या पहाड़ी मैदान हैं। बॉक्साइट के छोटे उत्पादकों में तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा शामिल हैं। अभ्रक संसाधन माइका रिसोर्सेज। अभ्रक का उपयोग इसके उत्कृष्ट इंसुलेटिंग गुणों एवं गर्मी के प्रतिरोध के कारण मुख्य रूप से विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, पेंट और प्लास्टिक उद्योगों में इसके परावर्तक और चमकदार गुणों के कारण भी किया जाता है। चित्र 14.8 और तालिका 14.20 और 14.21। यूरेनियम एवं थोरियम भंडार। यूरेनियम एंड थोरियम डिपॉजिट्स। यूरेनियम को प्रायः विश्व के सबसे स्वच्छ ईंधनों में से एक माना जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से बिजली उत्पादन के लिए परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में तथा परमाणु हथियार के उत्पादन में किया जाता है। तालिका 14.20 अभ्रक के वैश्विक भंडार। देश, प्रमुख स्थान भारत, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश। चीन, हुनैन, जियांगशी, ग्वांगडोंग। रूस, उरल्स, साइबेरिया। ब्राज़ील, मिनस गैरस, बाहिया। अमेरिका, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ डकोटा। 2.1-4.22 माजिद हुसैन। भारत एवं विश्व का भूगोल। इंडिया बॉक्साइट। नक्शे के अंदर दिए गए नाम और विवरण। पूंछ, जम्मू, कोटा, बंदा, कच्छ, अंजर, जूनागढ़, बिना, कटनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, रांची, लोहारदेगा, बिलासपुर, सुंदरगढ़, नागपुर, दुर्ग, बोलांगीर, रायगढ़, कोरापुट, केंदुझार, महाबलेश्वर, रत्नागिरी, कराड, सतारा, वीटा, सांगली, बेलगाम, कोल्हापुर, क्वेपेम, बल्लारी, शिमोगा, कुद्रेमुख, तुमाकुरू, शेवरॉय, नीलगिरी, कोल्लम, मदुराई।
नक्शे के दाहिने नीचे बॉक्स में दी गई सूची: 1. अमरेली, 2. भावनगर, 3. भुज, 4. जमनगर, 5. मांडला, 6. पलामू, 7. रायगढ़, 8. संबलपुर, 9. शहडोल। नक्शे के नीचे दाहिनी ओर मैप नॉट टू स्केल। चित्र 14.7 भारत में बॉक्साइट भंडार। भारत का आर्थिक भूगोल 2.14.23। इंडिया माइका। नक्शे के अंदर दिए गए नाम: सीकर, जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बनासकांठा, वडोदरा, छिंदवाड़ा, बालाघाट, बिलासपुर, मिर्जापुर, हजारीबाग, रांची, कोडरमा, खम्मम, कृष्ण, विशाखापत्तनम, नेल्लोर, सालम, कोयंबटूर, आलपुझा, कोल्लम। नक्शे के नीचे दाहिनी ओर मैप नॉट टू स्केल। चित्र 14.8 भारत में अभ्रक भंडार। 2.1.4.24 माजिद हुसैन, भारत एवं विश्व का भूगोल। तालिका 14.21 भारत में अभ्रक भंडार। राज्य: अभ्रक के भंडार वाले प्रमुख जिले: झारखंड, मस्कोवाइट अभ्रक, हजारीबाग, पठार, कोडरमा। आंध्र प्रदेश, नेल्लौर। राजस्थान, जयपुर से भोलवाड़ा और उदयपुर के आसपास की बेल्ट में। कर्नाटक, मैसूरू, हासन। तमिलनाडु, कोयंबटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कन्याकुमारी। केरल, आलाप्पुझा, अलेप्पी। महाराष्ट्र, रत्नागिरी। पश्चिम बंगाल, पुरुलिया, बांकुरा। दूसरी ओर थोरियम एक अन्य प्रमुख परमाणु ईंधन है जिसका उपयोग यूरेनियम 233 के उत्पादन में किया जाता है, जिसका उपयोग स्वच्छ परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में किया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार ऑस्ट्रेलिया 20% में है, जबकि थोरियम का भंडार भारत 25% में है। तालिका 14.22 तालिका 14.22 भारत में यूरेनियम और थोरियम के भंडार संसाधन। राज्य: प्रमुख जिले क्षेत्र: यूरेनियम, झारखंड, जादूगुड़ा में UCIL की कई खदानें सिंहभूम कॉपर बेल्ट के साथ। राजस्थान, उदयपुर, अलवर, झुंझुनू। छत्तीसगढ़, दुर्ग, महाराष्ट्र, भंडारा, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू, हमीरपुर, ऊना। आंध्र प्रदेश, संभावित भंडार। तेलंगाना, संभावित भंडार। कर्नाटक, संभावित भंडार। कर्नाटक, संभावित भंडार। थोरियम। केरल, विश्व का सबसे समृद्ध मोनाजाइट भंडार पलक्कड़ और कोल्लम में है। आंध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम के पास। ओडिशा, महानदी नदी डेल्टा। टिन के भंडार, टिन डिपॉजिट्स। टिन का उपयोग मुख्य रूप से खाद्य पैकेजिंग के लिए, टिन प्लेट के उत्पादन, धातुओं को जोड़ने, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए सोल्डर के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग अन्य धातुओं को जंग से बचाने के लिए कोटिंग करने तथा कांसा जैसी मिश्र धातुओं को और कठोर एवं प्रतिरोधी बनाने के लिए भी किया जाता है। शीर्ष वैश्विक भंडार चीन 20%, पेरू, इंडोनेशिया, वियतनाम और बोलीविया में पाए जाते हैं। भारत में हमारे पास बहुत अधिक टिन के भंडार नहीं हैं। यह वर्तमान में केवल छत्तीसगढ़, दंडकारण्य, पठार में पाया जाता है। ओडिशा, कोरापुट में संभावित भंडार हैं। सोने के भंडार, गोल्ड डिपॉजिट्स। सोना शायद वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण भंडार है। विश्व की मुद्राएं प्रायः सोने के भंडार से जुड़ी होती हैं। इसका उपयोग इसकी उत्कृष्ट चालकता के कारण आभूषण उत्पादन एवं संक्षारण प्रतिरोधी विद्युत कनेक्टर, सर्किट बोर्ड तथा अन्य घटकों को बनाने के लिए भी किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के विटवाटर सैंड बेसिन क्षेत्र में सोने का प्रमुख वैश्विक भंडार है। एंडियन पर्वत, दक्षिण अमेरिका, वेस्टर्न पश्चिमी कॉर्डिलेरा, उत्तरी अमेरिका, साइबेरियन क्रेटन, एशिया तथा कालगोर्ली, ऑस्ट्रेलिया सोने के कुछ अन्य महत्वपूर्ण भंडार हैं। भारत में अब तक सोने का उत्पादन कर्नाटक, कोलार, हट्टी तक ही सीमित था। यद्यपि हाल ही में किए गए प्रारंभिक सर्वेक्षणों से पता चला है कि बिहार भारत में सबसे बड़ा भंडार हो सकता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश में सोने के भंडार मौजूद हो सकते हैं। चांदी के भंडार, सिल्वर डिपॉजिट्स। अपने लचीलेपन एवं सौंदर्य आकर्षण के कारण चांदी का उपयोग अक्सर आभूषणों एवं सजावटी वस्तुओं में किया जाता है। इसकी बेहतर चालकता एवं रोगाणुरोधी गुण इसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोग्राफी और चिकित्सा में भी उपयोगी बनाते हैं। शीर्ष वैश्विक भंडारों में मैक्सिको, पेरू, चीन, बोलीविया और चिली शामिल हैं। भारत में चांदी का कोई बड़ा भंडार नहीं है। कुछ भंडार राजस्थान में पाए जाते हैं, जबकि कर्नाटक, झारखंड और आंध्र प्रदेश में संभावित भंडार हैं। दुर्लभ मृदा तत्व, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ऐसे 17 धातु तत्व जो दुर्लभ मृदा तत्वों IRE को बनाते हैं, उनमें 15 लैंथेनाइड्स, साथ ही स्कैंडियम और यट्रियम शामिल हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा ऐसे उच्च तकनीक वाले व्यवसाय हैं जो इन घटकों पर निर्भर हैं। ये अपने विशेष भारत का आर्थिक भूगोल 2.1-4.25 आवर्त सारणी का अंश लैंथेनाइड्स श्रृंखला 57 ले 58 CE 59 PR 60 एंड 61 पीटामीटर्स 62 SM 63 EU 64 GD 64 GD 65 टेराबिट्स 66 DY 67 हो 68 69 टेरामीटर्स 70 योटाबिट्स 71 लू। लैंथेनाइड श्रृंखला गुणों के कारण सेलफोन, इलेक्ट्रिक कार, पवन टरबाइन और सैन्य हार्डवेयर के निर्माण के लिए आवश्यक हैं, जिसमें मजबूत चुंबकीय, ल्यूमिनेसेंट और इलेक्ट्रोकेमिकल क्षमताएं शामिल हैं। भले ही इनके नाम से कुछ और ही पता चलता हो, लेकिन दुर्लभ पृथ्वी तत्व पृथ्वी की भूपर्पटी में काफ़ी सामान्य हैं, लेकिन ये शायद ही कभी सघन सांद्रता में पाए जाते हैं, जिस कारण इनका निष्कर्षण चुनौतीपूर्ण हो जाता है। खनन एवं प्रसंस्करण क्षमता के बड़े भाग को अपने नियंत्रण में रखते हुए चीन विश्व आपूर्ति पर हावी है। कई देश, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत, वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला बनाने और इन महत्वपूर्ण खनिजों के लिए चीन पर अपनी निर्भरता कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि इन दुर्लभ मृदा तत्वों का रणनीतिक महत्व है। वैश्विक भंडार चीन, आंतरिक मंगोलिया क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया, माउंट वेल्ड, वियतनाम, रूस और अमेरिका में पाए जाते हैं। हाल ही में स्वीडन में विशाल संभावित भंडार पाए गए हैं, जिससे पश्चिमी देश उत्साहित हैं, जो महत्वपूर्ण तत्वों के लिए चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। भारत में अनुमानतः 13.07 मिलियन टन इन सीटू मोनाजाइट है, जिसमें लगभग 55-60% कुल दुर्लभ पृथ्वी तत्व ऑक्साइड है। ये संसाधन मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में तटीय समुद्र तट, प्लेसर रेत में और झारखंड, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अंतर्देशीय खनिज भंडार में पाए जाते हैं। वैश्विक स्तर पर भारत में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का 5वां सबसे बड़ा भंडार है। यद्यपि भारत में भारी दुर्लभ पृथ्वी तत्वों HREE की निकालने योग्य मात्रा की कमी है। निकाले जाने वाले मुख्य RE नियोडीमियम और प्रेजोडायमियम है, जिन्हें 99.9% तक शुद्ध किया जा सकता है। भारत में विशेष रूप से तटीय विनियमन क्षेत्र CRZ और वन संरक्षण नियमों के कारण IRE के निष्कर्षण में विनियामक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से प्राथमिक निष्कर्षण इकाई MSME मंत्रालय के तहत IREL इंडिया लिमिटेड है, जिसने पहले निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दी थी, लेकिन अब नहीं। भारत के पास जापान की एक सहायक कंपनी टोयोटा तुशो कॉर्पोरेशन, विशाखापत्तनम में स्थित टोयोटा रियर अर्थ्स इंडिया लिमिटेड के माध्यम से एक विदेशी सहयोग भी है। लिथियम का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स और अक्षय ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए रिचार्जेबल बैटरी में व्यापक रूप से किया जाता है, क्योंकि इसमें उच्च ऊर्जा घनत्व होता है। इसका उपयोग सिरेमिक, कांच और स्नेहक के उत्पादन और द्विध्रुवी विकार जैसे मनःस्थिति विकारों, मूड डिसऑर्डर्स के उपचार में भी किया जाता है। विश्व स्तर पर लिथियम के सबसे बड़े भंडार, ज्ञात भंडार का 75% दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली में लिथियम त्रिकोण में पाए जाते हैं। भारत में कोई सक्रिय खदान नहीं है, यद्यपि छत्तीसगढ़ के कोरबा में पहली लिथियम खदान खुलने वाली है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और राजस्थान में भी संभावित भंडार पाए गए हैं। लिथियम खनन से जुड़ी समस्याएं, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद लिथियम माइनिंग। यद्यपि लिथियम खनन विभिन्न पर्यावरणीय एवं सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के कारण जांच के दायरे में आ गया है। इससे ये प्रश्न उठता है कि मुख्य रूप से लिथियम आयन बैटरी का उपयोग करने वाली नवीकरणीय एवं इलेक्ट्रिक प्रौद्योगिकियां वास्तव में कितनी स्वच्छ हैं। नीचे ऐसी कुछ चुनौतियों को सूचीबद्ध किया गया है। 1. अत्यधिक जल उपयोग, एक्सेसिव वाटर यूसेज। विशेष रूप से नमक के मैदानों में जमा नमकीन पानी से लिथियम निष्कर्षण में बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। यह शुष्क क्षेत्रों में विशेष रूप से हानिकारक है, जहां स्थानीय जल आपूर्ति पहले से ही दुर्लभ है, जिससे स्थानीय समुदायों एवं पारिस्थितिकी तंत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसमें कृषि और पीने के पानी की आपूर्ति शामिल है। 2. पर्यावरण प्रदूषण, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। लिथियम निष्कर्षण में उपयोग की जाने वाली रासायनिक प्रक्रियाएं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और अन्य विषैले रसायनों का उपयोग मृदा एवं जल को दूषित कर सकता है। ये प्रदूषण आसपास के पर्यावरण को खराब कर सकता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र एवं मानव स्वास्थ्य दोनों को खतरा हो सकता है। 2.1-4.26 माजिद हुसैन, भारत एवं विश्व का भूगोल। 3. पर्यावास नष्ट होना, हैबिटाट डिस्ट्रक्शन। बड़े पैमाने पर लिथियम खनन किसी भी अन्य प्रकार के खनन की तरह से प्राकृतिक भू परिदृश्य परिवर्तित होता है, जिससे पर्यावास नष्ट होते हैं और जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है। भूमि की खुदाई, खनन अवसंरचना का निर्माण और अपशिष्ट पदार्थों के निपटान से भूमि शरण एवं वन्यजीव प्रजातियों का विस्थापन हो सकता है। 4. सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट।
जिन क्षेत्रों में लिथियम खनन होता है वहां स्थानीय समुदायों को विस्थापन या अपने जीवन के तौर तरीकों में व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त खराब कामकाजी परिस्थितियां तथा विशेष रूप से कमजोर श्रम विनियमन वाले देशों में श्रमिकों का शोषण भी चिंता का विषय हो सकता है। चूना पत्थर लाइमस्टोन, ये खनिज हमारी सभ्यता की रीढ़ है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट उत्पादन और इसके टिकाऊ होने और आसान उपलब्धता के कारण भवन निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है। यह इस्पात उत्पादन और जल उपचार जैसे उद्योगों में भी एक आवश्यक घटक है, जहां अशुद्धियों को दूर करने के लिए एक प्रवाह फ्लक्स के रूप में कार्य करता है और जल में अम्लता को दूर करता है। चूना पत्थर के सबसे बड़े वैश्विक भंडार चीन के हुबेई, गुआंगशी और शेडोंग प्रांतों में हैं। इसके बाद अमेरिका, टेक्सास, फ्लोरिडा और केंटकी, भारत, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात, रूस, काकेशस पर्वत और यूराल पर्वत और ब्राजील, मिनस गैरस और बाहिया का स्थान है। भारत में स्थित भंडारों का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है। राज्य चूना पत्थर के भंडार वाले प्रमुख जिले: राजस्थान, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर। मध्य प्रदेश, सतना, कटनी, दमोह। आंध्र प्रदेश, करनूल, अनंतपुर। गुजरात, भावनगर, अमरेली, कच्छ। कोबाल्ट का उपयोग मुख्य रूप से रिचार्जेबल बैटरियों, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों, स्मार्टफोन और लैपटॉप के लिए लिथियम आयन बैटरियों में किया जाता है। यह उच्च तापमान को सह सकने वाले सुपरलॉय में भी आवश्यक है, जिससे यह जेट इंजन और बिजली संयंत्रों में टरबाइन ब्लेड के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। वैश्विक स्तर पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कोबाल्ट का सबसे अधिक भंडार है। यह 74% वैश्विक कोबाल्ट का उत्पादन भी करता है। इसके अलावा फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और क्यूबा कुछ अन्य देश हैं जिनके पास अच्छे कोबाल्ट भंडार हैं। भारत में अभी कोबाल्ट का उत्पादन नहीं होता है और यह पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। यद्यपि झारखंड के सिंहभूम जिले, ओडिशा के केंदुझार और जाजपुर जिलों, राजस्थान के झुंझुनू जिले, नागालैंड के तुएनसांग जिले और मध्य प्रदेश के झाबुआ और होशंगाबाद जिलों में संभावित भंडार पाए गए हैं। निकेल का उपयोग स्टेनलेस स्टील के उत्पादन में व्यापक रूप से किया जाता है, जो अपनी मजबूती, संक्षारण प्रतिरोध तथा अधिक ताप सहने की क्षमता के कारण मूल्यवान है। यह बैटरी विशेष रूप से निकेल कैडमियम और निकेल मेटल हाइड्राइड बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी की बढ़ती मांग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके वैश्विक भंडार मुख्य रूप से इंडोनेशिया, फिलीपींस और रूस में पाए जाते हैं। भारत में कोई सक्रिय निकेल खदान नहीं है। अनुमान है कि हमारे पास विश्व के निकेल भंडार का लगभग 0.2% है, जिसका प्राथमिक भंडार ओडिशा, विशेष रूप से सुकिंदा घाटी, जाजपुर, मयूरभंज और क्योंझर जिलों में स्थित है। झारखंड के सिंहभूम पूर्वी जिले और नागालैंड के किफिर जिले में भी इसके भंडार पाए गए हैं। झारखंड के जादूगुड़ा में यूरेनियम भंडार के साथ निकेल भी प्राप्त हुआ है तथा इन स्रोतों से इसे निकालने के लिए विधि विकसित की जा रही है। टैंटलम का उपयोग मोबाइल फोन, कंप्यूटर और ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में कैपेसिटर और इलेक्ट्रॉनिक घटकों के निर्माण में किया जाता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा को संग्रहीत करने तथा छोड़ने की उत्कृष्ट क्षमता होती है। जंग के प्रति इसका प्रतिरोध इसे चिकित्सा प्रत्यारोपण, शल्य चिकित्सा उपकरणों और रासायनिक उद्योग में उपयोगी बनाता है। वैश्विक स्तर पर टैंटलम के शीर्ष भंडारों में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, उसके बाद रवांडा, ब्राजील और नाइजीरिया शामिल हैं, जो चीन के साथ 11% का योगदान देते हैं। भारत में पंजाब में सतलुज नदी की रेत में संभावित टैंटलम भंडार की पहचान की गई है। भारत का आर्थिक भूगोल 2.1-4.27 तालिका 14.23 अन्य महत्वपूर्ण खनिज संसाधन। क्रॉसम अयस्क उत्पाद भारत में उपस्थिति 1 एपेटाइट और रॉक फॉस्फेट, फास्फोरस, फ्लोरीन, यूरेनियम उप उत्पाद के रूप में। एपेटाइट बहुत दुर्लभ, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मेघालय। रॉक फॉस्फेट झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। 2 बोरेक्स और सेसोलाइट। बोरॉन आर्थिक रूप से व्यवहार्य भंडार नहीं है, पुगा घाटी में कम मात्रा में पाया जाता है। 3 क्रोमाइट क्रोमियम 96% से अधिक भंडार ओडिशा में पाए गए हैं। मणिपुर, मेघालय, कर्नाटक, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में कम मात्रा में पाया जाता है। 4 क्रायोलाइट फ्लोरीन, सोडियम बहुत कम नहीं। 5 डाइटोमाइट मृत डाइटम भंडार। सिलिका गुजरात, राजस्थान। 6 फ्लोराइट फ्लोरीन गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। 7 इल्मेनाइट रूटाइल, ब्रूकाइट, ल्यूकॉक्सीन।
टाइटेनियम, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। 8 काइनाइट, सिलिमेनाइट, एंडालुसाइट। एल्यूमिनियम, काइनाइट, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सिलिमेनाइट, ओडिशा, तमिलनाडु, एंडालुसाइट, उत्तर प्रदेश में संभावित भंडार। 9 मैग्नेसाइट, मैग्नीशियम, उत्तराखंड, तमिलनाडु। 10 मोनाजाइट, थोरियम, लैंटनम, सेरियम, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में तटीय समुद्र तट प्लेसर रेत में 130 से अधिक भंडार। झारखंड, पश्चिम बंगाल में अंतर्देशीय भंडार। 11 पाइराइट, लौह सल्फर, 2003 से कोई उत्पादन नहीं। 12 वर्मिक्यूलाइट, अभ्रक सदृश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। 13 जिरकॉन, जिरकोनियम, इल्मेनाइट, रूटाइल और मोनाजाइट के साथ पाया जाता है। राज्यवार वितरण उपलब्ध नहीं है। विद्युत संसाधन, पावर रिसोर्सेज। किसी देश का सामाजिक आर्थिक विकास काफी हद तक विद्युत एवं ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता से नियंत्रित होता है। भारत के मुख्य ऊर्जा संसाधन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और विद्युत हैं। हाल के वर्षों में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के विकास पर योजनाकारों का ध्यान बढ़ रहा है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन को ऊर्जा की समग्र उपलब्धता में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार किया जा रहा है। चित्र 14.9 विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत ऊर्जा का एक स्वच्छ स्रोत है। ये पानी, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, हवा, समुद्री लहरों, ज्वार, तापीय झरनों और परमाणु खनिजों से उत्पन्न होती है। विद्युत अपेक्षाकृत सस्ती, परिवहन योग्य, प्रदूषण मुक्त और नवीकरणीय है। इन लाभों के कारण यह तेजी से लोकप्रिय हो रही है। प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत को प्रायः सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। भारत में प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत लगभग है, जो विश्व में प्रति व्यक्ति खपत यानी 53.9 मेगावाट प्रति घंटा से काफ़ी कम है। विभिन्न स्रोतों द्वारा विद्युत की कुल स्थापित क्षमता 1950-51 में केवल 2.3 हजार मेगावाट थी, जो 30 सितंबर 2024 तक 453 गीगावाट हो गई। सबसे अधिक स्थापित क्षमता ताप विद्युत की है, जो स्थापित क्षमता का 52.91% है। कोयला भंडार, कोल रिजर्व्स। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय कोयला सूची 2023 के अनुसार 1 अप्रैल 2023 तक भारत में कुल अनुमानित कोयला भंडार 378.21 बिलियन टन है। कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला भंडार का अनुमान तालिका 14.24 में सूचीबद्ध किया गया है। चित्र 14.10 पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कच्चा तेल तलछटी चट्टानों से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम का राज्यवार उत्पादन चित्र 14.11 में दिखाया गया है। 2.1 4.28 माजिद हुसैन, भारत एवं विश्व का भूगोल। इंडिया पावर कैपेसिटी ओवरव्यू। पावर सोर्स मिक्स इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एज ऑन द 30th of September 2024। विंड 10.46%, बायो पावर 2.50%, कोल 48.08%, सोलर 20.05%, small hydro 1.12%, oil and gas 5.61%, nuclear 1.81%, hydro 10.37%. Total installed capacity 453 gigawatts. Power sources trend installed capacity from 2015-16 to 2024-25 in GW as on 30th September 2024. ग्राफ में दी गई जानकारी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन GW 0 से 500 तक। ग्रोथ रेट इन प्रतिशत 0 से 8 तक। ईयर्स 2015-16 से 2023-24 तक। लेजेंड संकेत। कोल लाल, ऑयल और गैस हरे, न्यूक्लियर नीले, हाइड्रो पीले, विंड गुलाबी, सोलर भूरे, बायो पावर आसमानी, स्मॉल हाइड्रो गहरे हरे, टोटल नीला गोला, यूआई ग्रोथ रेट लाल गोला। चित्र 14.9 भारत विद्युत की स्थापित क्षमता 1000 मेगावाट में स्रोत। भारत का जलवायु एवं ऊर्जा डैशबोर्ड 2024 isd.niti.gov.in का लिंक। नवंबर 2024 को प्राप्त नवीनतम जानकारी के अनुसार भारत का आर्थिक भूगोल 2.1 4.29 तालिका 14.24 भारत में कोयला भंडार। प्रकार स्थान का नाम गोंडवाना बिटुमिनस
मुख्य रूप से दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी आदि नदी घाटियों में स्थित है। झारखंड बंगाल कोयला बेल्ट, रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा। मध्य प्रदेश सिंगरौली, आंशिक रूप से छोटा ऊपरा में CIL का संयंत्र मापरा में है। छत्तीसगढ़ कोरबा। ओडिशा तालचेर, रामपुर। महाराष्ट्र चंदावर्धा, कैंपटी, बांदर। तेलंगाना सिंगरेनी। आंध्र प्रदेश पांडुर। तृतीयक कोयला, एंथ्रेसाइट, कालाकोट, जम्मू कश्मीर। उप बिटुमिनस असम, मकुम, जयपुर, नाजिरा, अरुणाचल प्रदेश, नामचिक, नामफुक। मेघालय दारनगिरी, चेरापूंजी, मेवलंग, लांगरिन। नागालैंड अनुच्छेद 371 क के तहत माइनर रैट होल माइनिंग। लिग्नाइट तृतीयक कोयला। तमिलनाडु नेवेली। गुजरात और पुडुचेरी। भारत में कच्चे तेल के भंडार, क्रूड ऑयल डिपॉजिट्स इन इंडिया। भारत में पेट्रोलियम भंडार मुख्य रूप से निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं। असम। प्रमुख तेल क्षेत्रों में डिगबोई, नहरकटिया तथा मोरन शामिल हैं, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत के तेल उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। गुजरात। प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र अंकलेश्वर, कलोल, महसाणा, नवगाम, कोसांबा तथा लुनेज हैं, जो भारत के तटवर्ती तेल उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। महाराष्ट्र। मुंबई हाई अपतटीय क्षेत्र भारत के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है और अपतटीय तेल उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृष्णा गोदावरी केजी एवं कावेरी बेसिन में भी अन्वेषण गतिविधियां चल रही हैं, जहां देश की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नए भंडारों की खोज की जा रही है। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस तेल के कुओं से प्राप्त की जाती है। हल्की होने के कारण ये तेल के पूल के ऊपर आ जाती है और तेल कुओं की ड्रिलिंग के समय सबसे पहले यही निकलती है। प्राकृतिक गैस का उपयोग मुख्य रूप से रासायनिक उर्वरकों, ताप विद्युत संयंत्रों, उद्योगों को गर्म करने तथा ईंधन खाना पकाने की गैस के निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस की खोज तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC द्वारा की जा रही है। एक अनुमान के अनुसार भारत में कुल प्राकृतिक गैस भंडार लगभग 1149.46 बिलियन क्यूबिक मीटर है। अधिकतम प्राकृतिक गैस भंडार पश्चिमी अपतटीय यानी बेसिन एवं बॉम्बे हाई 29.3% में है। इसके बाद पूर्वी अपतटीय यानी केजी बेसिन 23.4% तथा असम 14.37% का स्थान है। प्राकृतिक गैस उत्पादन की प्रवृत्ति तालिका 14.25 में दिखाई गई है। तालिका 14.25। भारत में प्राकृतिक गैस उत्पादन का रुझान। वर्ष उत्पादन बिलियन क्यूबिक मीटर 2013 -14 35.41 2014 -15 33.66 2015 -16 32.25 2016 -17 31.90 2017 -18 32.65 2018 -19 32.87 2019 -20 31.18 2020 -21 28.67 2021 -22 34.02 2022 -23 34.45। स्रोत पेट्रोलियम योजना विश्लेषण, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार। 2.1 4.30 माजिद हुसैन, भारत एवं विश्व का भूगोल। इंडिया कोलफील्ड्स। मानचित्र पर अंकित जानकारी। मानचित्र पर प्रदर्शित क्षेत्र। नेचाहोम कश्मीर वैली, कलाकोटे जम्मू, पलाना जैसलमेर, बामा सतपुरा, मोहपनी, सोंडा, पेंच, सोहागपुर, सिंगरौली, झिलमिल, कोरबा 4, करणपुर 1, रामपुर 3, झारिया 2, रानीगंज, वार्धा, बांदुर, तांडूर, वामनपल्ली, चिनूर, कांटकपल्ली, सिंगरेनी, तालचर, नेवली। बॉक्स ए मैप नॉट टू स्केल। 1 मेदिनीनगर, 2 धनबाद, 3 रायगढ़, 4 सुरगुजा। संकेत लेजेंड। कोयला खदान का प्रतीक कोलफील्ड्स, काला त्रिकोण आकार, टर्शियरी कोल। अन्य भौगोलिक विवरण
अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। चित्र 14.10 भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्र।